हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। यदि आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, बीटीसी हैं और आपने टेट पास किया है, आप एमए, एमएससी हैं और आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर बनना चाहते हैं और आप भी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये सुनहरा मौका है। जी हाँ दोस्तों, संविदा आधार पर शिक्षक भर्तियां विभिन्न पदों में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए बता दें दोस्तों, आप देख सकते हैं पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है और साथ में बता दें, आप देख सकते हैं इसमें कंप्लीट टीजीटी पीआरटी की भी वैकेंसी होने वाली है। साथ में इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स कोच है, स्पेशल एजुकेटर है, स्टाफ नर्स है। इसमें रिटन प्लस इंटरव्यू दिया है, लेकिन यदि किसी एक पोस्ट के लिए दोस्तों, किसी एक पोस्ट के लिए 10 से कम फॉर्म फिल होते हैं यानी भरे जाते हैं, नंबर ऑफ फॉर्म बता रहे हैं। अगर एक पोस्ट के लिए 10 फॉर्म से कम अप्लाई होते हैं तो आपका सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा, रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि 10 फॉर्म से अधिक किसी एक पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी होती है तो इसमें आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम यदि बात करें तो ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि केवीएस रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जॉब पाना बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। यदि आप इसमें संविदा के आधार पर लग जाते हैं तो आगे जाकर आपको अच्छे अवसर मिलते रहेंगे। इससे पहले हम बात करें कौन कौन सी इसमें पोस्ट निकली हैं, हम आपको बता दें पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, पीजीटी फिजिक्स है। ये तो रहे पीजीटी, जो लगभग 9 सब्जेक्ट पर पीजीटी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। मास्टर डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, जिसने एमए, एमएससी, बीटेक पास किया है 50% अंकों के साथ। और अब बात करें टीजीटी की दोस्तों, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी एसएसटी यानी सोशल साइंस है और पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल की टीचर पर यह वैकेंसी निकली है। इसके लिए बीएड होना चाहिए, टेट सीटेट होना अनिवार्य है या नहीं, वो कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या रखी गई है, एज क्राइटेरिया आप सभी जानते हैं इसमें क्या होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम कर रहे हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो हम आपको बता देते हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आपको गूगल फॉर्म भरना होगा। हम आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट पर बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, कहां से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। यदि हम सबसे पहले बात करें, जो इस पेज पर दिया गया है, 8 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे से लिंक शुरू हो चुकी है फॉर्म अप्लाई करने की और इसके 22 जनवरी 2025 को रात्रि 12 बजे अंतिम तिथि रहेगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट masrak.kvs.ac.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला क्या क्या आपको चाहिए और कैसे कैसे आप फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो ये मसरक से वैकेंसी निकली है। इसमें देख सकते हैं आप बस 2025-26 के लिए संविदा शिक्षक नियोजन हेतु सूचना। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पूर्णतः अस्थायी अंशकालीन अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए चयन सूची पैनल तैयार करने हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय मसरक की वेबसाइट masrak.kvs.ac.in के अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन
फॉर्म अपनी अर्हता अनुसार संबंधित पद पर भर सकते हैं और साथ ही स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। निम्नलिखित सभी पदों की रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स एवं अन्य आवेदन संबंधित विद्यालय की वेबसाइट masrak.kbs.ac.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो हम वेबसाइट पर देख लेते हैं। दोस्तों, पीएम श्री के केंद्रीय विद्यालय मसरक की ये ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। ये गूगल फॉर्म है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप मेल आईडी से कनेक्ट हो जाएंगे और वहां पर मेल में अपना फॉर्म भर सकेंगे। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए दिया है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप अपनी मेल आईडी में कनेक्ट हो जाओगे और वहां से अपना फॉर्म भरना है और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन सामने आ जाएगी। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कंट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर द ईयर 2025-26। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ द कंट्रेक्चुअल पोस्ट। अब आप देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब देखिएगा क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऑफ कंट्रेक्चुअल पोस्ट। अब इसमें जो पोस्ट दी हैं, क्वालिफिकेशन दी है और उसका सैलरी भी दे के रखी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीजीटी कॉमर्स। इसकी जो क्वालिफिकेशन है 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में 50% नंबरों के साथ में और बीएड भी होनी चाहिए। जो सैलरी मिलेगी आपको 27,500 रुपये प्रति महीने मिलेगी। अब देखते पीजीटी केमिस्ट्री की। पीजीटी केमिस्ट्री में भी यही है, 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में और 50% मार्क्स के साथ और बीएड भी होनी चाहिए। सैलरी आपको 27,500 रुपये मिलेगी। पीजीटी इंग्लिश में दोस्तों जितनी पीजीटी की पोस्ट हैं संबंधित सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री हो या 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो और 50% नंबरों के साथ में बीएड भी होनी चाहिए। सैलरी सबकी एक ही है, 27,500 रुपये प्रति मंथ। पीजीटी इकोनॉमिक्स, 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द रीजनल ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स या मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ में और बीएड। सैलरी 27,500 मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीजीटी लेवल की। तो टीजीटी हिंदी के लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद द 50% मार्क्स। इसमें दोस्तों 26,250 रुपये सैलरी मिलेगी पर मंथ। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और 50% मार्क्स के साथ में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टीजीटी हिंदी के लिए 3 सालों में हिंदी सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो सीटेट होना चाहिए। अगर ये सब है तब आप तो अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। पढ़ाने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने की नॉलेज होनी चाहिए। अब टीजीटी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इसमें भी 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद द 50% मार्क्स एग्रीगेट। ये डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। लेकिन इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज कम्बिनेशन होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 साल में होना चाहिए और बीएड भी होनी चाहिए और सीटेट भी होनी चाहिए। इसमें भी जो सैलरी मिलेगी 26,250। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब टीजीटी संस्कृत है या टीजीटी मैथ है या टीजीटी एसएसटी है, टीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ग्रेजुएट होना चाहिए और कंसर्न सब्जेक्ट में बीएड भी होनी चाहिए और सीटेट भी होनी चाहिए। सीटेट जो है वो सीबीएसई वाली होनी चाहिए और जो उनका वेतन सबका मिलेगा वो सभी पोस्टों के लिए
250 रुपये मिलेगा। अब आप देख लेते हैं पीआरटी का। पीआरटी के लिए सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और 4 साल का बैचलर डिग्री हो। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED ये भी नहीं होती तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए DLED। इसके साथ साथ आपके पास प्रोफेंसी टीचिंग हिंदी और इंग्लिश की होनी चाहिए और CTET होना चाहिए। आपको जो सैलरी मिलेगी 21,250 रुपये मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। इसमें BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या BCA, MCA, MSc कंप्यूटर से से या MSc इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस या MSc IT होना चाहिए, BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री एनी साइंस सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स फ्रॉम किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या PGDA से। ये कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। लेकिन अगर आपके पास DOECC का है तो A लेवल का होना चाहिए। इसमें भी आपको जो सैलरी मिलेगी 21,250 रुपये पर मंथ मिलेगी। अब स्पोर्ट्स एंड गेम्स कोच की बात कर लेते हैं। इसमें BPED या BPE किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और यूनिवर्सिटी लेवल नेशनल या स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल पर प्लेयर या कोच भी होना चाहिए। इसमें भी सैलरी आपको 21,250 रुपये मिलेगी। काउंसलर की बात की जाए तो इसमें 25,000 रुपये फिक्स मंथली सैलरी आपको मिलेगी। इसके लिए BA BSc साइकोलॉजी विद द सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन द काउंसलिंग इट वाज दी फर्दर यानी आपको BA या BSc साइकोलॉजी से होना चाहिए और इसमें जो सैलरी मिलेगी वो 25,000 फिक्स मिलेगी। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं होता है तो रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए काउंसलिंग ऑफ इंडिया वोकेशनल काउंसलर का। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब स्पेशल एजुकेटर की बात कर लेते हैं। इसमें 26,250 और 21,250 सैलरी मिलेगी। इसमें B.Ed स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके समकक्ष कुछ होना चाहिए या RCI से रिकॉग्नाइज्ड एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद RCI अथवा DED स्पेशल एजुकेशन में हो या फिर इसके समकक्ष कोई हो। RCI से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद दी RCI और या फिर उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो इसमें 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स का होना चाहिए या इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए या इसके समकक्ष या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन म्यूजिक में होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर और कंप्रेहेंसिव टीचिंग थ्रू दी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए और नॉलेज कंप्यूटर की भी होनी चाहिए। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टाफ नर्स का देख लेते हैं। डिप्लोमा या डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम दी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो फीमेल हैं उनको पहले वरीयता दी जाएगी। इसकी जो सैलरी है 750 रुपया पर डे मिलेगी आपको। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं दी गई है क्योंकि ये कंट्रेक्चुअल की भर्ती है, संविदा की भर्ती है इसलिए, और ये आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। ये केंद्रीय विद्यालय मसरख से निकली हुई वैकेंसी है और सबसे पहले आपको इसमें गूगल पे फॉर्म भरना है। आप इसके लिंक पे जाइएगा और उस पर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी लास्ट डेट 22 जनवरी है, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।